बात उत्तर प्रदेश की रणभूमि की, जहां इंडिया गठबंधन के भीतर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के ने इशारों में 6 सीटों पर दावेदारी की तो कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी वजह से पूछा जा रहा है कि क्या यूपी के लड़कों के बीच सीट का पेंच फंसने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भविष्य के लिए खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। खतरा इस बात का कि क्या जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भरोसा करने लगी है। कुछ ही दिनों के भीतर 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो एनडीए और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का था। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटेहरी और कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, जबकि खैरपुर, फूलपुर और गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी जीते थे। बाकी की 2 सीटें मीरापुर और मंझवा में बीजेपी के सहयोगी दलों ने चुनाव जीता था। अब सवाल यह है कि गठबंधन में सीट बंटवारा इस बार कैसे होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले से गठबंधन है तो दोनों दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करके ये संदेश तो कम से कम दे ही दिया है कि वो 6 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारे नेताओं की बात हो जाएगी, जिस तरह से लोकसभा में आराम से फॉलो की गई उसी भाव से जो है उसको फॉलो किया जाएगा और 10 की 10 सीटों को बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा जाएगा। जीतने हारने का प्रश्न नहीं है, कोई सीट कोई भी लड़े, समाजवादी पार्टी 10 सीट को अपना मान के लड़ेगी और पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव ने यह साबित किया कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी के कॉम्बिनेशन ने लोगों का दिल जीता है और उसी नतीजे को आधार बनाकर कांग्रेस ने भी अपनी डिमांड लिस्ट बड़ी कर दी है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और दावा कम से कम 4 सीटों पर है। 10 पे चुनाव होने हैं, मामला तो बराबरी का है, लेकिन गठबंधन के अपने एक धर्म है और उस धर्म का निर्वहन करना है। लेकिन हमारी समझ से हम 4 सीटों पर जो हमारे सर्वे आज जो हम लोग जहां जहां जाते हैं उन 4 जगह पर बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो मेरी मांग भी 4 सीट की है और शायद 4 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे भी। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 4 सीट देगी ये फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन 2 सीटों पर बात बन सकती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस 2 सीटों पर मानेगी या फिर गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा, न तो इंडिया गठबंधन में और न ही एनडीए में। बीजेपी की तैयारी सभी 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की है, लेकिन संजय निषाद पहले से ही 2 सीटों की लिस्ट बनाकर बैठे हैं। तो 2 सीटें हैं, एक मझवा, दूसरा हमारा कटेहरी है, वहाँ हम कम सीटों से हार गए। परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की कि जो गठबंधन धर्म जो रहता है वो निभाती है, सहयोगी दलों का सम्मान करती है। 10 सीट केवल भाजपा लड़ना चाहती है, तो देख जब अपना लड़ेगी तो देखा जाएगा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे एक साथ कई संदेश देंगे और इस उपचुनाव में बढ़त बनाना सीएम योगी के लिए बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। जो भी हमारे सहयोगी राजनीतिक दल हैं वे अपनी राय रख रहे हैं। मुझको लगता है कि जब एनडीए की बैठक होगी तो इसमें कौन किस सीट पर कैसे लड़ेगा इसका निश्चित रूप से विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होगा। कि निषाद जी शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बार के उपचुनाव में भी उनकी ऐसी ही भूमिका रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने जिस तरह का संदेश दिया वो बीजेपी के नेताओं को ही चौंका गया। दूसरी तरफ संगठन और सरकार वाली तनातनी भी अंदर खाने अभी तक जारी है। सूत्र बताते हैं कि 11 अगस्त को एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। इससे पहले यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पीएम मोदी से एक मुलाकात कर चुके थे। जब संसद सत्र चल रहा था तब भी यूपी से संबंध रखने वाले बीजेपी के कई बड़े नेता और सहयोगी दलों के नेताओं ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इनमें कई नेता ऐसे थे जो दूसरे कैंप के माने जाते हैं।
लखनऊ वाले नेताओं की दिल्ली में मीटिंग की खबर आई तो अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। लड़ाई अभी इशारों में चल रही है, लेकिन जैसे ही उपचुनाव की तारीख तय होगी, ये लड़ाई न सिर्फ खुलकर होगी बल्कि दोनों तरफ से तीखे हमले भी होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।